गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, सारी संगत को नमस्कार। ये ऐसा नहीं है कि हम भगवान को पहले नहीं मानते थे, पहले भी मानते थे। हम तो वो पंडित फैमिली है, तो वो पाठ पूजा बहुत होती थी घर में। लेकिन वो जो पाठ पूजा थी, उसमें रिचुअल्स थे, जो मुझे लगता है कि हम रिचुअल्स में पड़े रहते थे। अगर ये नहीं किया ये होगा, ये नहीं किया। लेकिन जैसे जैसे गुरु जी के पास आए, तो उन चीजों से हमें गुरु जी ने दूर किया, और असली में जो कनेक्शन लगाना है भगवान से, उसका जो प्यार है वो हमें सिखाया गुरु जी ने। हम कुछ नहीं करते, क्योंकि हम कुछ करने लायक है नहीं। गुरु जी के साथ हम जब जुड़े, तो कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी प्रॉब्लम्स में गए थे। लेकिन वो उनका तरीका होता है कि उन्होंने जब बुलाना, जैसे बुलाना है, उन्होंने दर्शन देने थे हमें, या हमें इस लायक समझा कि हमें वो चूज करें अपनी संगत में। हमारा यही बड़ा सौभाग्य है कि आज हम गुरु महाराज की संगत में हैं। तो मेरे को एक यहाँ कबीर जी का दोहा है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ काढ़े खोट, भीतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। तो वही गुरु जी करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में बहुत हैं। तो गुरु जी एक कुम्हार की तरह है और हम एक घड़े की तरह है, जिसका वो निर्माण करते हैं, जिसको वो बनाते हैं। उस समय हमें थपेड़े पड़ते हैं बाहर से, लेकिन अंदर से वो हमें सहारा देते हैं और दुनिया के उन थपेड़ों से हमें बचा के रखते हैं। फर्स्ट टाइम हम गुरु जी के पास जब गए, तो गुरु जी का बुलावा था, और जैसे ही पहले तो काफी देर से बुलावा आ रहा था और जा नहीं रहे थे। एक्चुअली हम भगवान को मानते थे, और जिन दिनों में हमें गुरु जी का पता चला, उन दिनों में ये गुरु वगैरह पे लोग बहुत गलत गलत विचार होते थे। और गुरु जी का टाइमिंग भी रात की होती थी, तो दिल में एक ये होता था, सब अगर कोई कहता भी था ना जाना है, तो दिल में आता था रात को कौन से गुरु जी बुलाते हैं। तो इसी सोच में हम दुविधा में रहते, जाए ना जाए। तो मेरे देवर गए थे पहले गुरु जी के पास, तो उन्होंने कहना आप चलो भाभी हमारे साथ चलो। तो मैंने कहना एक बार अंकल चले जाएं, फिर मैं चल पड़ूंगी आपके साथ। मेरे को था एक बार अंकल देखा है कहाँ जा रहे हैं। एनीवे वो गुरुजी का तरीका था, उन्होंने जैसे जोड़ना था, और अंकल ने, हमने बहुत टाइम लगाया जाने में। अब हमें उस बात का पछतावा होता कि हम तब क्यों नहीं गए जब हमें गुरुजी ने बुलाया। तो अंकल भी चाय नहीं पीते थे, तो ये नहीं कहते थे कि वहां चाय पीनी जरूरी है। बीच में तो वो बहाने लगा रहे थे, ठीक है, तो मैं चाय पीता नहीं, तो मैं वहां जाके, चाय का प्रसाद है तो आप कहते हो जरूरी पीना है, तो मैं नहीं जाऊंगा। करते करते जब गुरुजी का फिर वो याद ही हुआ, तो बेटे की 10th थी, तो सारे कहते एक बार ब्लेसिंग दिलवाओ एग्जाम से पहले। तो हम इस वजह से गुरुजी के पास फिर गए कि कोई बात नहीं, एक बार चलते हैं, बच्चों को ब्लेसिंग दिलवा के ले आते हैं। तो फर्स्ट टाइम हम गए तो गुरुजी अभी सिंहासन पे नहीं बैठे, वो वॉक करके आए थे, टी शर्ट और ट्राउजर में, नीचे वॉकिंग शूज, और गुरुजी साइड बोर्ड पे बैठे थे। और इतना, मतलब गुरुजी को देख के ऐसा नहीं लगता था अभी ये गुरुजी हैं, ये तो लगता था कि ये यहाँ के है ही नहीं। इतना उनके तेज था, उनका ऑरा था, तो बंदा मंत्रमुग्ध एकदम हो जाता था दर्शन करके। वहीं हम एकदम से खड़े हो गए, तो मेरे देवर ने इंट्रोड्यूस करवाया कि मेरे भाभी जी। तो गुरुजी ने आगे हाथ जोड़े, हमने प्रणाम किया, और एक कशिश अपनापन वो जो गुरुजी की मुस्कान में था। और गुरुजी ने ऐसे हाथ से इशारा किया बैठ जाओ, तो उन्होंने अपने पास ही बिठा लिया उधर। हम बैठे रहे, सारे इकट्ठे थे। चाय प्रसाद आया, सबको मिला। अंकल को चाय प्रसाद ही नहीं मिला। ये नहीं है कि गुरु जी की इच्छा थी, कि वो दिखाना चाहते थे, जोड़ना था उन्होंने, तो उसके लिए वो अपने आप ही, वो उनकी इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता। तो चाय प्रसाद नहीं मिला, तो अंकल कहते हैं कि हम नेक्स्ट टाइम फिर कोशिश करेंगे आने की। अगर चाय प्रसाद नहीं मिला तो मुझे मना करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पर अंकल को ये लगा था कि जैसे वो गए चरणों में, उनको समझ आ गई थी कि ये एक साधारण गुरु नहीं है, उससे ये ऊपर है। लेकिन वो अंकल ने शेयर नहीं किया हमसे। तो नेक्स्ट संडे हमारे पास होता था, तो नेक्स्ट संडे फिर जब आया, तो अंकल कहते चलना है। दिल तो था चले, तो हम नेक्स्ट टाइम भी गए। ऐसे 3-4 बार हम जाने के बाद जब चाय प्रसाद नहीं मिला अंकल को, तो अंकल का दिल थोड़ा वहां पर सेट होना शुरू हो गया। किसी को कुछ समझ नहीं आई, लेकिन उनको गुरुजी ने थोड़ा थोड़ा समझाना शुरू किया कि मैं कौन हूँ। फिर एक दिन हम बहुत जल्दी पहुंच गए थे, तब 2-3 संगति भी बैठी थी गुरुजी के पास। तो अंकल को गुरुजी ने ऐसे इशारे से बुलाया, लेकिन अंकल गए नहीं। हम तो ये सोच रहे थे, हमें तो कोई जानता नहीं, किसी और को इशारा कर रहे होंगे, अंकल को यही था मन में। तो इतने में चाय प्रसाद आ गया, और जैसे ही अंकल ने मना किया, इतनी जोर से डांट पड़ी अंकल को, और जैसे ऑटोमेटिकली हाथ आगे जाता है, अंकल ने चाय प्रसाद लिया और सिप सिप करके पीना शुरू हो गए। फिर तो हमारी ये था कि अब तो हमारी एंट्री होगी, अब जाने, मतलब ये अंकल का मन तो लग गया था जाने। तो गुरुजी ने पहले मन टिकाया, फिर मतलब कि उन्होंने वो चाय प्रसाद का जो उनको नहीं था कि मैंने नहीं पीनी, तो उसका बंधन उन्होंने तोड़ा। हम ऐसे जाने लग गए। जिंदगी चलती गई, जब तक हम उनके पास जाते रहे हैं,
मुझे लगता है कि वो आंखों से ही हमारा वो कल्याण कर देते थे। इतना प्यार था उनके, इतना अपनापन था उनके देखने में ही। गुरुजी ने कभी बात नहीं करते थे संगत से। अगर उन्होंने बुलाना भी तो हाथ के इशारे से, अगर कुछ कहना भी है जाओ तो हाथ से ही या आंखों से इधर-उधर, मतलब बहुत कम बोलते थे गुरुजी। और जिसको कहना है इधर तो बिल्कुल पास बुलाते थे और उसके कान में ऐसे बोलते थे कि तीसरे बंदे को भी पता नहीं चलता था गुरुजी ने क्या बात की है। उसके बाद हमें पहले बड़े मंदिर का नहीं पता था, तो सत्संग का भी नहीं पता था कि गुड़गाँव में सत्संग होते हैं। तो 1-2 बंदों ने बोला था कि गुड़गाँव में सत्संग होते हैं, आप आया करो। तो अंकल कहते हैं, "नहीं ठीक है, हम गुरुजी के पास जाते हैं। हमें ज़्यादा संगत में नहीं घुसना, सोशलाइज़ेशन नहीं करनी।" पता नहीं था सत्संग का मतलब क्या होता है कि गुरुजी वो भी हमें आगे बढ़ाते हैं सत्संग के थ्रू। जब हम सत्संग में बिठाते हैं हमें गुरुजी के बारे में, क्योंकि वैसे तो गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता चलता। सत्संग में सब अपनी शेयरिंग होती है, तो उससे अपने गुरु के बारे में हमें पता चलता है कि हमारा गुरु क्या है। तो एक दिन ऐसे हम लंगर प्रसाद लेके निकले तो भाटी आंटी मिल गए हमें, तो उन्होंने अंकल को बुलाया, क्योंकि उनको वो था कि आपको सिर्फ गुड़गांव की संगत को ही बुलाना है, दिल्ली और वहां की किसी और जगह की संगत को नहीं बुलाना। तो उन्होंने धीरे से बोला, अंकल आप गुड़गांव में रहते हो? हमारी इंट्रोडक्शन नहीं हुई थी उससे पहले कभी। तो अंकल ने कहा, हाँ जी आंटी। कहते मेरे घर ना कल सत्संग है, आप मुझे नंबर दो, मैं आपको इनवाइट भेजूंगी। तब एसएमएस जाते थे, ये व्हाट्सएप वगैरह तो नहीं होते थे, तो इतने फोन भी नहीं होते थे तब, जब वो टाइम है तो एक ही फोन होता था। अंकल ने नंबर दे दिया, तो आंटी ने हमें मैसेज भेजा। तब हमें समझ आई, बड़ा सिंपल सत्संग होते थे, इतने लैविश नहीं थे, बिल्कुल सिंपल। हम एक ही टेबल पे लेके थोड़ी कोई अच्छी सी चादर, कोई भी अच्छी सी कोई ड्रेस वगैरह लाते थे, सूट लाते थे, कोई साड़ी लाते थे, वही बिछा के गुरु जी का स्वरूप रखा और आगे पेटल्स रखी, वहीं पर हम भोग प्रसाद उसी टेबल पे, उसी पे भोग प्रसाद, उसी पे जोत जगानी और संगत आती थी। और सिंपल जो गुरुजी ने बोला हुआ था लंगर प्रसाद, अगर शाम का टाइम है तो स्नैक्स, एक मीठा एक नमकीन और चाय प्रसाद। अगर रात को है तो आप उसमें वही लंगर प्रसाद, और बड़ा सिंपल लंगर प्रसाद होता था। और शेयरिंग होती थी ज्यादा सत्संग की ना, 10-10 मिनट देते थे सबको, 5-5 7-7 ऐसे देख लेते थे और उसके अकॉर्डिंग वहां पर ये चलता था। तो हम फर्स्ट टाइम फिर हम सत्संग में गए, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमें इतने वो सत्संग तब इतने ना ये यूट्यूब पे होते थे ना कहीं और होते थे। तो फिर हमें धीरे 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 गुरु जी ने समझाना शुरू किया। फिर हमने बड़े मंदिर जाना शुरू किया। बड़े मंदिर का भी हमें नहीं पता था पहले। तो फर्स्ट टाइम हम जब गए थे तो कोई बड़ा फंक्शन था, तो किसी संगत ने बताया था कि ऐसे ऐसे बड़ा मंदिर है भाटी माइन में, रास्ता नहीं आता था। तो अंकल कहते हम ऐसे करते हैं, गाड़ी नहीं लेते, बाइक से चलते हैं। तो वो दूर बहुत था, हमें इतना पता नहीं था इतना दूर है। तो हम पहुंचे तो बैसाखी का या गुरु पूर्णिमा का था फंक्शन, ये मुझे याद नहीं है पक्का। तब वो नीलम शर्मा आंटी आए हुए थे परफॉर्म करने। मतलब वो माहौल देखा और एम्पायर स्टेट का देखा, वो ऐसा लगे हम तो किसी स्वर्ग में ही आ गए हैं। गुरु जी वहां बैठे हुए, जहाँ शंकर जी की प्रतिमा है वहां उनका सोफा लगा हुआ, और हम सीढ़ियों में, संगत थोड़ी सी होती थी, और हम जो बड़े मंदिर की सीढ़ियां हैं उसमें बैठे हुए थे। और मेरे दिल में बार बार ये आया कि हम बच्चों को क्यों नहीं लेके आए, बच्चों को भी आशीर्वाद दिलाते। और इतना अच्छा माहौल, पंजाबी गाने वो गा रहे हैं, हमें ऐसा लगे कि हम किसी अलग सी दुनिया में आ गए हैं, दुनिया से हटके, और सब कुछ भूला हुआ था दीन दुनिया का उतनी देर में। चलो वो हमने फंक्शन अटेंड किया, फिर हमें बड़े मंदिर का पता चला, हम बड़े मंदिर आने जाने लगे। फिर धीरे धीरे अंकल को ये मंत्र जाप की भाटिया आंटी ने लगवाया था कि आप गाया बोला करो आगे आगे, पीछे हम बोलेंगे। और ये तब ये सीडी वगैरह नहीं चलती थी, संगत थोड़ी होती थी, तो हम बड़े मंदिर में एक ही जगह बैठ के, थोड़ी सी संगत होती थी, मंत्र जाप करते थे। तो फिर हमारा मंडे भी जाना वहां रेगुलर हो गया, क्योंकि अंकल को जाप करना होता था जब मंदिर बंद होने से पहले। तो हम हर मंडे कोशिश होती थी अंकल की कि पहुंचे ही पहुंचे। तो गुरु जी का वो भी तरीका था हमें बुलाने का, नहीं तो शायद हम मंडे जाते ही ना। वो चलता रहा। एक बार की बात है कि हम जैसे अंकल मंत्र जाप करके हम लोग निकलने लगे, तो एक हमारी चप्पल मिसप्लेस हो गई थी। तब ये जो शू स्टैंड है बिल्कुल अंदर जाके था, गणेश जी के पास से निकल के, और अंदर से एंट्री थी, वहीं पर हम चप्पल रखते थे। और कोई नंबर वो नहीं मिलते थे हमें, जहां रखी वहीं मिल जाती थी। तो पता नहीं मेरी या अंकल की या किसी बच्चे की चप्पल इधर उधर हो गई, तो हम चप्पल देख रहे थे। इतने में बड़े मंदिर की लाइट चली गई और संगत सारी निकल गई। हम मुट्ठी भर लोग होंगे, 8 10 15 इतने की होंगे। तो हम चप्पल देख रहे हैं, लाइट चली गई तो हम फिर बाहर आ गए कि अब तो वैसे नहीं मिलनी। बाहर खड़े थे, पूरा अंधेरा हो गया, मंदिर बंद हो, वो माली अंकल बंद करने लग गए थे, सब लोग लगाने लग गए। तो उस अंधेरे में हमें ऐसा लगे शिवलिंग पे कुछ एक स्टार सा आया है, और वो आके उसी में समा गया। थोड़े हम अलर्ट हो, जितने पे देखने लग गए ये क्या हो रहा है। इतने में हमें मतलब कि हाथ से ऐसे लगा, एक बार 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 ऐसे ऊपर से स्टार आ रहा है और शिवलिंग से टकरा के उसी में समा रहा है। चलो इतना दिमाग काम नहीं किया, हम कोई सोचे कि हमारा वहम है, कोई सोचे ऊपर से रोशनी पड़ रही है। वो देखा हमने, सबने दर्शन किए, मत्था टेका, चप्पल मिल गई, बाहर आ गए।
फिर हमने ये सत्संग में शेयर किया तो किसी ने बोला था कि गुरुजी ने बोला था कि मैं किसी दिन सप्तऋषि उतारांगा मंदिर से। तो वो भी हमने दर्शन किए जो हमें याद ही नहीं था। वो तो हम उस दिन कोई एक अंकल या आंटी कोई सत्संग सुना रहे थे अपना, उसमें उन्होंने ज़िक्र किया इस बात का, तो हमें याद आया कि हमें भी तो गुरुजी ने वो दर्शन करवाए थे। और तब हमारे इतनी देर हमारे मन में था, दिमाग में ही था नहीं, ये थोड़ी 2 के महीने के पहले की बात है, किसी ने सत्संग किया, तो वो रिकॉल हुआ कि वो तो दर्शन हमने भी किए थे। हमें तो पता ही नहीं होता गुरुजी हमारे साथ क्या-क्या कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हमें मंदिर में गुरुजी ने की कृपा से सेवा में मिलनी शुरू हो गई। और ऐसा था कि तब कोई ये आपके पास ये बैच वगैरह नहीं होते थे। आप जैसे कोई सत्संग ये बड़ा दिन आता था गुरुजी का, जैसे बर्थडे आ गया, गुरुजी का पूर्णिमा आ गई, उसके बाद न्यू ईयर का आ गया, शिवरात्रि आ गई, तो मंदिर ना सेवा के लिए खुलता था। पता होता था हमें, तो हम चले जाते थे इकट्ठे होके सेवा के लिए, सुबह जाना, शाम को आना। और ऐसा होता था कि जैसे हम अपने मायके में आए हुए हैं। और इतना मतलब संगत में बहुत प्यार था, बहुत एक मान, इज्जत, सम्मान। हमें होता था कि हमें कुछ यहाँ से सीखना है, तो हमने देख सफाई, अगर सफाई की सेवा में लगे हैं तो देखना कि संगत कैसे करी है, गुरु जी को कैसे पसंद है, तो वैसे करने की कोशिश करें। और कोई शोर नहीं करता था, सेवा भी हो रही है, सत्संग भी चल रही है, कोई ना कोई किसी न किसी अपना सत्संग शुरू कर लेना, सेवा कर लेनी। और वो दिन कहाँ बीतना हमारा, हमें खुद ही नहीं समझ होती थी। और गुरु जी का ये भी आदेश होता था कि अपने घर से अपना काम करके, अपने बच्चों को देख के, अपना वो सारी जिम्मेवारियां निभा के फिर आना सेवा पे। ये नहीं कि सेवा पे आगे घर बच्चे भूखे हैं। और वो भी गुरुजी हमारा ध्यान रखते हैं। ऐसे हमारे सोसाइटी में एक आंटी सेवा पे गए थे, कैसे गुरुजी उधर कहते हैं ना सत्संग बहुत है, पर गुरुजी इधर उधर आपको घुमा देते हैं जो उन्होंने सुनाना है। तो वो आंटी सेवा पे गए थे, बच्चे छोटे थे उनके, तो चाबी वो दे गए थे पड़ोस में, जब स्कूल से आएंगे तो खाना खुना बना के रख गए थे कि बच्चे आएंगे तो बच्चों को दरवाजा खोल के खाना खा। जैसे उन्होंने दरवाजा खोला तो बच्चे छोटे थे, अब उनके ज्यादा बड़े नहीं थे, तो उनको ऐसे लगा जैसे गैस का सिलेंडर में से गैस लीक हो रही है। तो उन्होंने फटाफट मुझे फोन किया कि इंटरकॉम से कि आंटी हमारे घर में से ना गैस की बदबू आ रही है। मैं फटाफट नीचे गई, मैंने दरवाजे सारे उनके दरवाजे खिड़कियां खोले, सच में वो लीक हो रही थी। मैंने सिलेंडर बंद किया, फिर बच्चों को मैं खाना खुना अपने इधर गर्म करके, मतलब गुरु जी वो भी ध्यान रखते हैं कि इतने छोटे बच्चे, उनको ये भी ध्यान था कि गैस की स्मेल आ रही है, नहीं तो बच्चों को ना ही पता चलता। तो ऐसे हमारे घर एक बार कोई था, लंगर प्रसाद बन रहा था, तब हम नए नए जुड़े थे गुरु जी के साथ। तो हमारे भी सिलेंडर की पाइप में आग लग गई थी। तो तब स्वरूप गुरु जी के इतने नहीं मिलते थे, हमारे घर भी एक छोटा सा स्वरूप था गुरु जी का दीवार पे लगा हुआ। तो उस दिन कोई आए थे हमारे घर में गेस्ट, तो वो मुझे बोल रहे हैं कि ये किसकी है, क्योंकि गुरु जी का स्वरूप ऐसा तो होता ही नहीं। ऐसा लगता है कि घर का कोई आपका बड़ा है, उसी का आपने फोटो लगाई हुई है। तो कहते ये कौन है आपके, तो मैंने कहा ये हमारे गुरु जी हैं। तो कहते अगर आपके घर ये आज हो रहा है फंक्शन तो आपके गुरु जी आएंगे। मैंने कहा हाँ गुरुजी। तो मैं वैसे तो दिल था, मैं कहा गुरुजी को कि गुरुजी आए, तो बोला तो हुआ है अपने मन में, अब पता नहीं वो किस रूप में कैसे आते हैं। बस अब ये बात करके हम हटे हैं, तो उसमें पाइप में आग लग गई। और देखो गुरुजी की कृपा से दिमाग काम नहीं किया, इतना भट्ठी थी बाहर चल रही, तो मैंने अपने शर्ट से ऐसे ऐसे किया और इतना दिमाग काम नहीं किया, इससे तो हवा से और फैलेगी आग, तब इतना पैनिक हो जाता बंदा। लेकिन वो उससे आग जो है ना वो बुझ गई। बाद में अंकल ने ऊपर से उसको कपड़ा लेके बंद किया था, लेकिन वो बुझ गई थी, तब कंट्रोल में आ चुकी थी आग। तो फिर मैंने आंटी को यही बताया उनको, मैं कहा देखो आप कहते हैं ना गुरुजी आएंगे, तो मैं कहा ये गुरुजी बंद कर गए, नहीं तो ये हवा से आग कैसे बंद हो सकती है। तो गुरुजी ने वहां भी अपनी प्रेजेंस दिखाई। तो उसके बाद कई तरह की हमें सेवाएं मिली मंदिर में, वो भी चलता रहा। और गुरुजी ने कई बार हमें जैसे हम जाते थे अपने हाथों से प्रसाद देना और ब्लेसिंग देनी, पहले से ही बता देते थे, ऐसा नहीं ऐसा। गुरुजी के जब यहाँ शादियां वगैरह होती थी संगत में, तो गुरुजी की तरफ से कार्ड मिलते थे, तो वो गुरुजी की जो वो हम शादियों पे जाते थे तो हमारी ऐसे होती थी आओ भगत जैसे गुरुजी खुद आए हों। और कई कई शादियों पे गुरुजी आए भी होते थे, तो हमें बोनस मिल जाता था कि हमें वो गुरुजी के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाता था। एक बार ऐसे हम किसी शादी पे गए थे, किसी रेलवे ऑफिसर के बेटी की शादी थी, तो उन्होंने संगत के बैठने का थोड़ा अलग से इंतजाम किया हुआ था। थोड़ी देर के बाद जब गुरुजी बैठे रहे, हम भी बैठे रहे थे, हमें ना सब भूल जाता था गुरुजी को देख के कि हम कहाँ आए हैं, बैठे आराम से गुरुजी को देख रहे। और वो अंकल बड़े बड़े उनके मनीष जो आए हुए थे बंदे ऑफिसर्स, और भी उनको इंट्रोड्यूस करवा रहे लाला के गुरुजी से कि गुरुजी ये है, ये है। और गुरुजी सबको इतने प्यार से मिल रहे, सबको हाथ जोड़ जोड़ के ऐसे ऐसे सिर निभा रहे। और बाद में जैसे वो कितने लोग खड़े हो गए, तो गुरुजी ऐसे ही इशारा करके कहते हैं ये मेरी संगत है। तो ऐसे घूस बम्प हुए हमारे कि गुरुजी ने हमें अपना तो बोला कि ये मेरी संगत है। तो बड़ा दिल में एक प्राउड फील हुआ कि हमें गुरुजी ने अपना लिया।
उसके बाद गुरु जी कहते चलो जाओ खाओ पियो, तुम इतने करने आए हो या अटेंड के मन देखने आए हो, जाओ जाके खाओ पियो। पर खाने पीने किसी संगत का मन नहीं था, हमने थोड़ा बहुत बस पेट भरने के लिए खाया। और फिर गुरु जी ने अपने हाथों से सबको प्रसाद बांटा। फिर गुरु जी जाने लगे तो हम सब उनको बाहर छोड़ने आए गाड़ी तक। और तब हम भाग रहे थे और गुरुजी चल रहे थे, मतलब इतने फास्ट चलते थे गुरुजी कि उनको फॉलो नहीं कर सकते थे आप, भाग भाग के उनको फॉलो करना पड़ता था। जैसे गुरुजी गाड़ी में बैठे तो सबने प्रणाम किया और मैं साइड पे खड़ी थी। मुझे थोड़ा ये ना डर सा लगता था कि गुरुजी को छूं, हम इतने काबिल नहीं है कि हम उनको हाथ लगाए। ये हमारी अज्ञानता थी, ये सोच लो कि मूर्खता थी, हमें पता ही नहीं था कि ये भगवान है और हमें मौका मिल रहा है इनको छूने का। तो गुरुजी बैठे सारे, सबसे एंड पे मैंने उनको प्रणाम किया। जैसे दरवाजा बंद होने लगा तो गुरुजी का वो जो चोला पहना हुआ था तो गाड़ी में आ रहा था। अब मेरे मन में ये भी दुविधा है, इसको हाथ लगा के अंदर करूं ना करूं। फिर मैं कहा नहीं, अगर बाहर आ गया तो खराब हो जाएगा। तो मैंने अपने मन में सॉरी जैसे फील करके, कहते हैं ना दिल में ओला जाए गुरुजी कह के, और अंदर को कर दिया चोला। तो गुरुजी को तो सब पता, गुरुजी मुझे देखे, इतनी जोर से देख के फिर स्माइल की वो, फिर मेरे कहते जय गुरुदेव। मतलब जब मैं अंदर बोल रही हूँ वो गुरुजी ने मुझे बोल के फिर हंसे हंसाते दरवाजा बंद और गुरुजी गाड़ी चल पड़ी। उसके बाद तो छोटे 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 ये मतलब कि हर चीज हमारे अंदर, और गुरुजी हमें बता देते कि मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं। वैसे एक बार मेरी तबीयत खराब हुई, गुरुजी के टाइम की ही बात है, और हम पंजाब गए थे। वहां से मेरे पेट में ऐसी इन्फेक्शन हुई, 2 महीने बीत गए थे। जैसे मैं ये खिचड़ी वगैरह ये हल्का खाती, ठीक जैसे फुल्के पे आती, दोबारा से पेट खराब हो जाता, इतना जबरदस्त हो गया था वो हिसाब किताब। तो उस दिन गए तो हम डॉक्टर ने ये बोला था कि अगर ये मेरी लास्ट है आपको दवाई, अगर नहीं हुआ तो फिर आपको हम ना मुझे एडमिट करना पड़ेगा, और फिर मेरे को IV लगा के आपको मेडिसिन दे के 2 दिन रखूंगा, फिर आपकी ना इन्फेक्शन ठीक होएगी। तो मैं यही सोच रही थी कि अगर मैं एडमिट हो गई तो बच्चे छोटे थे तो क्या होगा ना, यही सोचता रहता है। और एक बार अंकल की नाइट ड्यूटी थी, तो मैं ऐसा ही हो रहा था, रात का टाइम था, मैं जा रही हूँ आ रही हूँ वॉशरूम। उसके बाद मैं ना जैसे निढाल सा हो जाता बंदा, ऐसे बैठी, तो मैंने ऐसे बस मुंह में ये बोला, मैं गुरुजी अब तो बस हो गई, ऐसे बोला। और मुझे ऐसा लगा ये गुरुजी की प्रेजेंस की बात है कि गुरुजी मेरे पास आके बैठ गए हैं। मतलब कि मेरा आंखें मेरी खुली हैं सब है, लेकिन मुझे गुरुजी दिख रहे हैं कि मेरे पास बैठे हैं। और ऐसे मेरे पेट के ऊपर हाथ में, मेरे पेट से टच नहीं करे, उसके ऊपर ऊपर हाथ रख के पूरे पेट पे ऐसे जैसे कोई स्कैनिंग करता है हाथ से, ऐसे करे, एक जगह रुके। उन्होंने मेरे पेट से कुछ निकाला है और निकाल के दूर फेंक दिया, और बड़े गुस्से से बोले मुझे ध्यान रखा कर, अपना ध्यान नहीं रख दी। तो मैं ऐसे एकदम से हो गई कि ये मुझे कौन बोल रहा है। और मुझे बड़ा रिलैक्स फील हुआ जैसे उन्होंने ये वो निकाला बाहर, एकदम से मुझे जैसे रिलीफ आ गया। और उसके बाद मेरी तबीयत सुधरनी शुरू हो गई। मतलब जो डॉक्टर मुझे वहां कह रहा था ये करेंगे वो करेंगे, गुरुजी ने विद इन सेकेंड आके वो कर दिया। और उन्होंने छोटी छोटी चीजों का भी हमारा ऐसे ध्यान रखते हैं गुरुजी। और ये बातें अब उस समय तो समझ ही नहीं आई कि क्या हुआ, लेकिन बाद में फिर आपको रियलाइज होता है कि मैं तो ठीक हो गई, क्यों होगी कैसे हुई, तो वो गुरुजी की कृपा थी। ऐसे मैं गुरुजी के आने से पहले देवी को बहुत मानती थी। रात में बचपन से ही नवरात्रों का वो रखती थी, फास्ट रखती थी। और पूरे नवराते तो गुरुजी के पास गए तो नवराते आए, तो तब ये बताने वाला भी हमें कोई नहीं होता था, वहां कोई कुछ नहीं बताता था। सब ध्यान लगा के बैठे होते थे, लंगर लिया, किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं, कुछ नहीं, अपना आज्ञा ली, घर की तरफ चल पड़े। जो सेवादार ने कुछ कह दिया कि गुरु जी का ये आदेश ऐसे कर लो, तो वो कर लिया और आ गए। कोई मतलब नहीं होता था किसी से। तो मैंने अंकल से बोला कि दिल भी कर रहा है जाने को, तो हम ऐसे करेंगे, लंगर प्रसाद चाय प्रसाद ले लेंगे, जब लंगर प्रसाद के लिए उठाते हैं ना तो हम बाहर से मत्था टेक के बाहर घर आ जाएंगे। तो वैसे हमने किया, हम गए, शबद बानी सुनी, चाय प्रसाद लिया, बैठे रहे। जैसे ही लंगर के लिए कॉल आई तो वो बीच में से संगत उठती थी, क्योंकि बीच में चटाइयां बिछाती थी। तो हम उठ के दोनों जने बाहर से हमने मत्था टेका गुरु जी को, दीवार के बाहर ही, और घर की तरफ लौट आए। अब गुरु जी को तो पता ना कि हम बिना लंगर किए आगे हैं। और थोड़े दिनों के बाद ही गुरुजी ने मुझे, अभी नवरात्रे चल ही रहे थे, तो गुरुजी ने वो भी मुझे ड्रीम दर्शन में समझाया कि सपने में गुरुजी ने ये दिखाया कि गुरुजी आ रहे हैं और बाहर से आए हैं तो गुरुजी हैं। जैसे मेरे पास आए हैं तो वो देवी में कन्वर्ट हो गए, और गुरुजी ने मुझे अपनी लैप में बिठा लिया, वो देवी ने, और ऐसे जैसे हक करते हैं तो ऐसे वो आवाज गुरुजी की आ रही है कि सब कुछ मैं मां, मेरे से सब कुछ है। ਤੇ ਛੱਡ ਪਾਠਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ, क्योंकि मैं व्रत पाठ और रिचुअल में फंसे हुए थे बहुत बुरी तरह। तो भजन गाया कर, भजन बहुत अच्छे गाती है तू,
अब गुरु जी को ये भी पता कि मेरा मेरा जो ध्यान है भजनों से लगता है, मैं कनेक्शन मेरा भजनों से ही जुड़ता है भगवान के साथ, पाठ से नहीं जुड़ता। पाठ तो हमें वो कहते हैं ना कि डेली रूटीन है, करना करना, चलते फिरते काम करते करते चलो पाठ करते रहो, यहाँ लगाया है तो सुन रहो। तो वो गुरु जी ने मुझे वो भी बताया। फिर उसके बाद मुझे काफी समझ आनी शुरू हुई कि गुरु जी क्या मुझे बताना चाहते हैं। और अब टाइम है कि अब ठीक है, देवी से भी प्यार है, लेकिन वो सब कुछ हमें गुरु जी में मिल गया। और हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे स्टेप्स थे, धीरे 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 वो स्टेप्स हमने पार करके अपने गुरु को पा लिया। सबसे जो हमारे लिए टाइम मुश्किल आया वो गुरु महाराज के महासमाधि के बाद का था टाइम। अभी निकली थी 31 मई, और वो बड़ा टूटने वाला टाइम था कि हम वही संगत है जिन्होंने अपने गुरु का बिछोड़ा देखा। मतलब आप लोग तो सब नई संगत में कहते बहुत लकी है कि भगवान के रूप में आपने गुरु जी को माना और भगवान के रूप में पाया। हमने महापुरुष माना, हमें नहीं पता था वो भगवान है, लेकिन तब वो हम महापुरुष की तरह मिले, अपने घर की तरह मिले। जैसे घर का कोई बड़ा होता है, ऐसे प्यार किया उन्होंने हमें, ऐसा प्यार दिया। और जब गुरुजी ने ये उसमें हो गए, निराकार फॉर्म में हो गए, तो गुरुजी ने को हमने भी भगवान माना, तब हमें गुरुजी ने फिर भगवान के रूप में जो है वो दर्शन दिए। इसके कई उदाहरण है हमारे पास। मैंने पहले भी ये सत्संग किए हैं कि एक बार गुरुजी का फोन आया था मुझे महासमाधि के बाद, और हमें समझ ही नहीं आई थी कि वो क्या बताना चाहते हैं। फिर गुरुजी ने मेरे बेटे को चिंतपूर्णी माता के मंदिर में दर्शन दिए थे। फिर एक बार बड़े मंदिर में गुरुजी ने, जैसे ही गुरुजी का ये सब चल रहे थे लास्ट वाले, तो बड़े वाले स्वरूप में हम रो रहे थे, तो गुरुजी की आंखों में भी आंसू आ रहे थे कि संगत मेरी रो रही है। ऐसे करके उन्होंने निकाला। फिर कई संगत को गुरुजी ने दर्शन दिए। एक अंकल को गुरुजी ने शराब पीने के लिए मना किया हुआ था। जब गुरुजी चले गए तो उसने शराब पीनी शुरू कर दी। उन्होंने सोचा अब तो गुरुजी है नहीं, तो गुरुजी उनकी गाड़ी के पीछे बैठे हुए, उनको गुरुजी ने दर्शन दिए उसके शीशे में, मिरर में, पीछे नहीं दिख रहे थे। लेकिन जब मिरर में देखा तो गुरुजी उसको डांट रहे थे अंकल को कि मैंने मना किया था ना नहीं पीनी, तू की समझा मैं चला गया, मैं कितने नहीं गया, मैं तो दुनिया दे कन कन चा। ऐसे फिर अंकल ने हमें मैसेज दिया। फिर वो सब सत्संग शेयर करते थे, तो दिल में एक ये होता था कि गुरुजी हमारे तो कहीं गए नहीं, लेकिन ये समझना और तब सहना, उसमें बहुत अंतर था। हम तो मिस करते थे क्योंकि हमें आदत पड़ी थी कि गुरुजी के पैर छूने की, उनको देखने की, उनकी आवाज सुनने की। कुछ भी होता था ये सोचते थे गुरुजी बैठे हैं। और गुरुजी अब भी ऐसे हैं कि हमारे कर्म कटवा रहे हैं।